मुख्य समाचार। नेत्र उत्सव में किया गया भगवान जगन्नाथ का साजो श्रृंगार। आतिथ्य सत्कार का बदला दिया मुख्यमंत्री ने आतिथ्य सत्कार से। नेशनल हाईवे से लेकर नगरनार तक बनने वाली सड़क को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मची खींचतान। रेखचंद जैन ने कहा जनता को बरगलाने की कोशिश। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पहुंचे रायपुर, शामिल होंगे मुख्यमंत्री निवास के घेराव कार्यक्रम में। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. अब समाचार विस्तार से। मैं नीलम। जगन्नाथ महाप्रभु आंसर काल से जब उठते हैं तो उनका नेत्र उत्सव किया जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ महाप्रभु अस्वस्थ रहने के कारण आराम कर रहे होते हैं, अर्थात सोए हुए थे। आज जब वो उठते हैं तो उनका नेत्र उत्सव कर उनका साज श्रृंगार किया जाता है। नेत्र उत्सव के लिए मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। 360 आरण्य ब्राह्मण समाज के श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में भगवान की सेवा में लगे हुए थे। समाज के सदस्य छविलेश्वर जोशी ने इस अवसर पर बताया। इस वक्त हमारे साथ हैं आरण्य ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी छविलेश्वर भैया जोशी भैया हैं। इनसे जानते हैं जगन्नाथ महाप्रभु का ये जो अनसर काल के बाद नेत्रोत्सव कार्यक्रम है इसके बारे में, और ये जो गुड़िचा मंडप में बैठेंगे भगवान महाप्रभु उसके बारे में कुछ बताइए। जेठ पूर्णिमा के में भगवान जो है बीमार होकर अनसर में चले जाते हैं। उसके बाद आज उनका जो है अभिषेक और चंदन यात्रा कार्यक्रम है, और आज भगवान का पूरा स्नान होगा, उनका उपचार होगा। उसके बाद पूजा पाठ होने के बाद जो है भगवान फिर नगर भ्रमण में जाएंगे जनता को दर्शन देने के लिए कल से, और उसके बाद उनके मौसी घर में रुकेंगे। 9 दिन का एक कार्यक्रम है गोंचा पर्व, और पंचमी में वह माता लक्ष्मी उनको ढूंढने जाएगी भगवान को, और वापस बाहुड़ा गोंचा में ढूंढकर वापस उनको कपाट फेड़ा एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम के माध्यम से वापस अपने जो है मंदिर में विराजमान होंगे भगवान। इस दौरान भोग भी लगेगा आज भगवान। 9 दिन जो है अमनिया का कार्यक्रम होता है। विभिन्न गांव के लोग जो है यहाँ पे अलग अलग समिति के माध्यम से आते हैं और समूह बनाकर यहाँ पे भोग लगाते हैं, भोजन बनाकर, और उनका प्रसाद जो है जन सामान्य को वितरण करते हैं। अनसर काल के बाद भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के आगामी आयोजनों के बारे में 360 आरण्य ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ सदस्य ने विस्तार से बताया। देखिए, ये जो हमारा आज का जो कार्यक्रम चल रहा है इसको हम लोग नेत्र उत्सव का कार्यक्रम करते हैं। आज भगवान का आँख खुलेगा, है ना, और उसके बाद उनका पूजा अर्चना करने के पश्चात वो हमारे श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। 15 दिन तक वह अस्वस्थ थे, जो आज वो स्वस्थ पूर्ण रूप में स्वस्थ हो चुके हैं, और आज वो जो आँख उनका बंद था 15 दिन तक, वो आँख आज खुल जाएंगे और श्रद्धालुओं को पूरा जो है दर्शन देंगे। इसके बाद आज के बाद कल जो है रथ यात्रा होगा। वो रथ में जो आज दर्शन कर लेंगे, और कल भी जो श्रद्धालु रहेंगे वो पूरे नगर में श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए रथ में आरूढ़ होकर के वो सबको दर्शन कर देंगे। और आज जो है अपना भोग वगैरह लगता है, और जिसको हम लोग अमनिया कहते हैं, तो उसका अमनिया का भोग लग करके आज से जो भी श्रद्धालु यहाँ रहेंगे उनको जो है प्रसाद वितरण की जाती है। हाँ, जगन्नाथ महाप्रभु गुड़िचा वो जो मंडप है वहाँ पर भी अभी क्या है, कल रथ यात्रा होने के बाद वो चले जाएंगे अपने मौसी के घर में, जनकपुरी, उसका नाम है जनकपुर। जनकपुरी में जाएंगे, वहीं पर उनको स्थापित कर दिया जाएगा। 9 दिन तक वहीं पर रहेंगे। भजन कीर्तन रामायण वगैरह सब आदि जो है जो भी है भजन कीर्तन वहाँ होता रहेगा। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। बस्तर अंचल का महापर्व गोंचा आज जिस स्वरूप में दिखाई दे रहा है, वहां तक का सफर कैसे तय हुआ, ये जानने के लिए देखते हैं आज के हमारे खास अंक जिंदगी हमारे आसपास में। अजब बस्तर का गजब गोंचा। ओडिशा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस महापर्व को गोंचा कहते हैं। बस्तर में आरण्यक ब्राह्मण समाज की तरफ से पिछले करीब 600 वर्षों से मनाया जाने वाला ये पारंपरिक पर्व बस्तर को एक विशेष पहचान देता है। जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में 6 गर्भगृह हैं,
जिसमें जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा देवी के साथ जोड़े विग्रह यानी मूर्तियां हैं। इसके अलावा एक मूर्ति केवल जगन्नाथ जी की है। इन सबको मिलाकर कुल 22 प्रतिमाएं हैं। 22 प्रतिमाओं का एक साथ एक ही मंदिर में प्रतिष्ठित और पूजित होना भी एक बड़ी बात है। 22 प्रतिमाओं की एक साथ रथ यात्रा भी भारत के किसी भी क्षेत्र में नहीं निकाली जाती। इस पर्व के नामकरण के बारे में कहा जाता है कि ओडिशा में राजा इंद्रद्युम्न, जिसने सबसे पहले रथ यात्रा प्रारंभ की थी, उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा था। ओडिशा में इस पर्व को गुंडीचा भी कहा जाता है और यही पर्व बस्तर में गोंचा बना। इस पर्व में बस्तर के राज परिवार के सदस्यों के अलावा बस्तर अंचल के वनवासी, आदिवासी भी शामिल होते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर के दशहरा के बाद गोंचा पर्व इस अंचल में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। गोंचा पर्व मनाए जाने के पीछे एक कथा ऐसी है कि सन 1408 में बस्तर के तत्कालीन महाराजा पुरुषोत्तम देव लंबी यात्रा करके जब जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, तब पुरी के तत्कालीन राजा गजपति ने उन्हें रथपति की उपाधि दी थी और साथ ही दिया था 16 पहियों वाला रथ। उस दौर के खराब रास्तों से इस 16 पहियों वाले रथ को खींचकर लाना आसान नहीं था, तो बस्तर के महाराजा ने 16 पहियों वाले इस रथ को सुविधा अनुसार 3 हिस्सों में विभक्त किया, जिसमें 2 रथ 4 पहियों वाले, एक 8 पहियों वाला रथ बना। इनमें से 4 पहियों वाले एक रथ को गोंचा के अवसर में खींचा गया। दूसरा 4 पहिया वाला रथ बस्तर दशहरा में फूल रथ के नाम से 6 दिनों तक खींचा गया और 8 पहियों वाले रथ को रैनी के दिन खींचा गया और यही बनी बस्तर की परंपरा। गोंचा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ को हर साल रियासतकालीन चांदी के आभूषणों से सजाया जाता है। हर साल आरण्यक ब्राह्मण समाज की तरफ से भी भगवान जगन्नाथ के लिए 14 किलो वजनी चांदी के आभूषण तैयार कराए जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार जगन्नाथ भगवान जगत का भ्रमण करते हुए अपने मौसी के यहाँ जनकपुरी पहुंचते हैं। उसी के प्रतीक स्वरूप जगदलपुर के सिरासार भवन को जनकपुरी बनाकर सजाया जाता है। बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से देव स्नान पूर्णिमा अर्थात चंदन यात्रा से प्रारंभ हो जाता है। अनासार काल में भगवान जगन्नाथ स्वामी किसी को दर्शन नहीं देते क्योंकि वे उस वक्त बीमार चल रहे होते हैं। उनका दर्शन श्री मंदिर के बाहर नेत्रोत्सव पूजा विधान के बाद ही श्रद्धालु कर पाते हैं। बिल्कुल ओडिशा के पुरी की ही तर्ज पर जगन्नाथ भगवान के लिए हर साल नए रथ का निर्माण किया जाता है। बस्तर में गोंचा पर्व के लिए लगभग 19 फीट ऊंचे लकड़ी के नए रथ का निर्माण बस्तर के ही बेड़ा उमरगांव के सिद्धहस्त कारीगरों के द्वारा एक लंबे समय से किया जाता रहा है। आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष का कहना तो ये होता है कि बस्तर के गोंचा पर्व की तैयारी पूरे साल चलते रहती है। एक साल के 12 महीनों में जगन्नाथ भगवान का 13 पूजा विधान होता है, जिसमें नेत्रोत्सव पूजा विधान और श्री गोंचा पूजा विधान सबसे बड़ा होता है। श्री गोंचा पूजा विधान में जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर से नवनिर्मित गोंचा रथ सहित 3 रथों में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र स्वामी के 22 विग्रहों को रथ में विराजमान करके जगदलपुर के गोल बाजार की तरफ भ्रमण कराते हुए जनकपुरी बने गुड़ीचा मंदिर सिरहासार भवन पहुंचा दिया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी तक भगवान 9 दिन यहाँ विश्राम करते हैं। प्रतिदिन सिरासार में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी के समक्ष श्रद्धालुओं के द्वारा भजन, कीर्तन, रामायण पाठ, सत्यनारायण की कथा, प्रसाद वितरण जैसे कई धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। यहीं पर आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन भगवान को 56 भोग भी अर्पित किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी को हेरा पंचमी उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु जी लक्ष्मी जी को बिना बताए अपने भाई और बहन के साथ जगत भ्रमण के लिए निकल पड़े थे। लक्ष्मी जी 4 दिनों तक विष्णु जी के न लौटने के कारण उन्हें ढूंढने निकलती हैं। ढूंढते ढूंढते जनकपुरी में विष्णु जी को पाकर उनसे वाद विवाद करती हैं। इस विधान में आरण्यक ब्राह्मणों के द्वारा लक्ष्मी जी को डोली में बिठाकर विष्णु जी को ढूंढने का उपक्रम करते हुए सिरासार भवन पहुंचाया जाता है। सिरासार परिसर में स्थापित जगन्नाथ के विग्रहों के समक्ष डोली रखी जाती है और वाद विवाद के रस्म को निभाने के लिए जगन्नाथ भगवान की ओर से उनका पुजारी और लक्ष्मी जी की ओर से कोई आरण्यक ब्राह्मण, ये दोनों मिलकर लक्ष्मी नारायण संवाद को लयबद्ध गाकर व्यक्त करते हैं।
इस विवाद में लक्ष्मी जी ये जानना चाहती हैं कि उन्हें मंदिर में अकेला छोड़कर विष्णु जी अपने भाई बहन के साथ भ्रमण में आखिर क्यों निकले। और इधर जगन्नाथ भगवान लक्ष्मी जी को विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर नाराज लक्ष्मी जी वापस लौट जाती हैं और लौटते वक्त गुस्से में विष्णु जी के रथ को नुकसान पहुंचा देती हैं। इस प्रसंग को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ से सरासर भवन खचाखच भरा रहता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी को जब भगवान जगन्नाथ के विग्रहों को एक बार फिर तीनों रथों में बिठाकर जगन्नाथ मंदिर लाया जाता है तो उसे बाहुड़ा या बाहड़ा गोंचा कहते हैं। श्री मंदिर पहुंचने के बाद पंचमी से रूठी हुई लक्ष्मी जी विष्णु जी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देती हैं और श्री मंदिर का दरवाजा बंद कर देती हैं। विष्णु जी के काफी मान मनोबल और भेंट देने के बाद लक्ष्मी जी दरवाजा खोलती हैं। इस विधान को कपाट फेड़ा कहा जाता है। बाहड़ा गोंचा के दूसरे दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को विष्णु जी के देवशयनी के बाद फिर चातुर्मास तक इन देव मूर्तियों को जागृत नहीं किया जाता, क्योंकि देवशयनी के बाद हिंदू रीति के अनुसार भगवान के शयन कक्ष में चले जाने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। बस्तर जिले में जगन्नाथ भगवान के स्वागत में स्थानीय जन तुपकी चलाकर गार्ड ऑफ ऑनर करते हैं। दरअसल बस्तर में बंदूक को तुपक कहा जाता है। तुपक शब्द से तुपकी बना है। गोंचा पर्व के दौरान बच्चे, युवक, युवतियां रंग बिरंगी तुपकी लेकर अपने अपने निशाने की फिराक में रथ के चारों ओर मंडराते रहते हैं। बस्तर के अलावा समूचे विश्व में ऐसी प्रथा और कहीं भी नहीं है। दिवाली के फटाकों की तरह तुपकी की गोलियों से सारा शहर गूंजता रहता है। तुपकी पोले बांस की नली से बनी होती है, जिसे ग्रामीण आदिवासी तैयार करते हैं। ताड़ के पत्तों, बांस की खपच्चियों, छिंद के पत्तों, कागज, रंग बिरंगी पन्नियों से सजे तुपकियों में लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसे बंदूक जैसा बना लिया जाता है। आदिवासी पुरुष शहरी लोगों को तुपकी बेचकर कुछ अर्थ कमा लेते हैं और आदिवासी महिलाएं तुपकी के लिए पेंग के गुच्छे बेचती हैं। ये पेंग या पेंगू मटर के दाने के आकार का एक ठोस और छर्रानुमा जंगली फल होता है। इस फल का हिंदी नाम मालकांगनी है, जो आषाढ़ के महीनों में बेलों पर फलते फूलते हैं। इसे ही गोलियों की तरह नली के पीछे बांस की बनी छड़ से दबाई जाती है। तुपकी की गोली का रेंज 15 से 20 फीट तक होता है। इसकी मार से एक मीठे दर्द का एहसास होता है। आदिवासी युवक युवतियों के लिए कभी कभी तुपकी की मार प्रेम प्रदर्शन का भी साधन बनती है। बस्तर की एक लोक मान्यता के अनुसार गोंचा पर्व में तुपकी की मार खा ही लेनी चाहिए। इससे बहुत सी शारीरिक व्याधियां स्वमेव दूर हो जाती हैं। ऐसा है अजब बस्तर का गजब गोंचा पर्व। मुख्यमंत्री के विगत बस्तर प्रवास के दौरान नानगुर ब्लॉक के अध्यक्ष और सरपंच के घर भोजन किया था। आतिथ्य सत्कार का आभार मुख्यमंत्री ने चुकाया अपने निवास पर इन लोगों को भोजन करवाकर। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले प्रवास पर उनका जो आतिथ्य सत्कार किया गया था वो उसे भूल नहीं सकते। उनकी आत्मीयता से मुख्यमंत्री अभिभूत हैं। उन्होंने कांग्रेस के सभी नेताओं से आगामी विधानसभा की तैयारियों में लग जाने का आह्वान किया और शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आप सभी का प्यार ही मेरा संबल है। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने मुख्यमंत्री को संवेदनशील मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सहृदयता ही उन्हें पूरे देश में अव्वल बनाती है। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक के अतिरिक्त शहर अध्यक्ष और इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, जनपद अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सरपंच नानगुर उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। लोक कलाकारों ने नृत्य और गीत के माध्यम से उनका स्वागत किया। तेजस्वी आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास के घेराव का नेतृत्व करेंगे। तेजस्वी सूर्या ने पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल किया गया है। राज्य की जनता कांग्रेस सरकार से नाराज है। पत्रकारों ने युवाओं को आगामी विधानसभा से टिकट दिए जाने का प्रश्न किया तो तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को आगे बढ़ाती है। इसके लिए किसी राजनीतिक बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी आगामी विधानसभा चुनाव में कई युवा मैदान में दिखेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार यहाँ के जन विरोधी, युवा विरोधी सरकार के खिलाफ
ज़मीन पे उतर के प्रदर्शन आंदोलन हर महीने कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं का आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री निवास के घेराव का कार्यक्रम युवा मोर्चा ने आयोजित किया है और इस पीएससी घोटाला, जो मैं मानता हूं देश के सबसे बड़े पीएससी घोटालाओं में एक है, इस पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच होनी है, ये हमारा आग्रह है। और इसी को आगे रखकर आज युवा मोर्चा एक ऐतिहासिक आंदोलन और सीएम निवास का घेराव आज हम कर रहे हैं। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दा विहीन हो चुकी है और झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे से नगरनार जाने वाली सड़क की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद उनका टेंडर हो चुका है। पेश है एक रिपोर्ट। संसदीय सचिव और जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि बस्तर में मुद्दा विहीन हो चुकी भाजपा झूठा प्रलाप कर रही है। एनएच से नगरनार तक जाने वाली जिस सड़क के लिए धरना देकर जनता को बरगलाने की कोशिश भाजपा नेता कर रहे हैं, प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद उसका टेंडर ही जारी हो चुका है। विधायक जैन ने कहा कि भाजपा का धरना प्रदर्शन महज राजनीतिक ड्रामा है। स्वीकृत सड़क के लिए धरना प्रदर्शन करना केवल राजनीति से प्रेरित है। जनता इसे समझ चुकी है। विधायक ने कहा कि शनिवार को पूर्व विधायक, महापौर और अन्य भाजपा नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था, जबकि उनके प्रयास से इस मार्ग के निर्माण के लिए 24 मई 2023 को ही प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है, जिसका टेंडर भी जारी हो चुका है। विधायक श्री जैन ने कहा कि 15 साल के भाजपा शासन में महज तकनीकी स्वीकृति लेकर काम का ढिंडोरा पीटा जाता था। भाजपा सरकार इन्हें प्रशासकीय स्वीकृति नहीं देती थी। ऐसे ही अनेक कार्यों का ढिंडोरा पीटते कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं। रेखचंद जैन ने बताया कि दिनांक 24 मई 2023 के मंत्रालय के पत्र में उक्त सड़क के नवनिर्माण के लिए 1210 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से माड़पाल नगरनार होते हुए भेजापदर मार्ग का नवनिर्माण किया जाना है। इसके अलावा जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 और मार्ग NH 43 से चोकावाड़ा स्कूल पारा तक लागत लगभग 166 लाख, सरगीपाल ग्रामीण आवास प्लॉट से सरगीपाल ग्रामीण तक लागत लगभग 164 लाख एवं NH 43 से स्कूल पारा जीरागांव तक लागत लगभग 252 लाख रुपए के नवनिर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन समस्त कार्यों की टेंडर प्रक्रिया जारी है। इन मार्गों का नवनिर्माण कार्य जल्द ही आरंभ हो जाएगा। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। स्वीकृत किए गए सड़कों के लिए भाजपा का धरना प्रदर्शन महज राजनीतिक ड्रामा है। हमारी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों के जितने सड़कों का नवनिर्माण एवं नवीकरण हुआ है, उतना भाजपा के 15 सालों में नहीं हुआ था और भाजपा के स्थानीय नेताओं को ये पच नहीं रहा है। आज भाजपा के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए इस तरह की राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रहे हैं। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं वीणा पड़ीगार। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित देखो बस्तर 2 के तहत पहले दिन बाइक राइडर्स तीरथगढ़ पहुंचे। बाइक राइडर्स को रविवार की सुबह जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के पास संसदीय सचिव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइक राइडर्स कुरंदी, गुमला, कोलिंग होते हुए तीरथगढ़ पहुंचे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखो बस्तर सीजन 2 ऑन बाइक का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, जिला प्रशासन, बस्तर और स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा ये आयोजन छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती राज्यों में किया जा रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संचालक धमशील गणवीर के अनुसार बाइक राइडर्स का मुख्य उद्देश्य बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और पहुंच मार्ग सुविधाएं पर्यटक को दिखाना है और पर्यटन को बढ़ावा देना है। 19 जून को छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के द्वारा वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है।
बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म दिवस बड़ी ही सादगी और गरिमा के साथ मनाया। सर्वप्रथम बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। साथ ही मंदिर परिसर में मौजूद निशक्त जनों को फलों का वितरण किया गया। इसके पश्चात राजीव भवन में जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेसियों ने पौधारोपण कर श्रमदान किया। और अब एक राहत भरी खबर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता के लिए राहत पहुंचाने वाली घोषणा की है। बड़े शहरों की तर्ज पर अब छोटे शहरों के लोगों को भी आय, जाति निवास प्रमाण पत्र सहित दर्जन भर से अधिक सुविधाएं अब घर बैठे ही उपलब्ध हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 14 नगर निगमों के बाद 44 नगर पालिकाओं को मितान योजना से जोड़ा जा रहा है। इन शहरों के लोग टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल कर योजना का लाभ ले सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 14 मई 2022 को मितान योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था सीधे और सरल रूप से सरकार की इस योजना का लाभ जनता उठाए। घर घोड़ा दर्री डिपा के रेलवे पुल पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। गंभीर हालत में मरीजों को रायगढ़ भेजा गया है। घटना की सूचना मिलने पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर की एक टीम रायगढ़ भेजी है। पेश है एक रिपोर्ट। रायगढ़ से लेलुंगा जा रही बस क्रमांक CG13 AB 7596 का लगभग 7:30 बजे घरघोड़ा दर्री डिपो के रेलवे पुल पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर हालात के मरीजों को रायगढ़ भेज दिया गया है। SDOP दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में घरघोड़ा पुलिस थाना प्रभारी के द्वारा पीड़ितों को तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। SDM के मार्गदर्शन में नायब तहसीलदार हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाने और गंभीर हालत वाले मरीजों को रायगढ़ भेजने की तुरंत व्यवस्था की गई। घटना की सूचना मिलते ही खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SR पैकरा ने डॉक्टरों की टीम और अन्य स्टाफ के साथ मुस्तैदी से घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों की टीम ने घायलों को प्रारंभिक उपचार देना भी शुरू कर दिया। स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग सक्रियता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की जा रही है। बस में सवार 26 घायलों का त्वरित उपचार कर दिया गया। 26 घायलों में 8 गंभीर हालत में हैं, जिनमें हैं पीड़िता सुनीता राठिया, नरेंद्र राठिया, राधा, राधिका, हेमंती, दुर्गेश्वरी, भूमिका निषाद, जानवी निषाद, जिन्हें KGH रायगढ़ में भेजा गया है। बस में सवार लोगों के बताए अनुसार बस चालक ड्राइव करते हुए मोबाइल चला रहा था। जैसे ही बस पुलिया से टकराई, ड्राइवर का स्टीयरिंग जाम हो गया। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए गीता शर्मा। और अब मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर का मौसम विभाग जो भी कह रहा है वो बहुत ही हर्षकारक नहीं है। आने वाला 1-2 दिन भी वैसा ही रहने वाला है जैसा पिछला रहा। आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान गिरने की बात मौसम विभाग कह तो रहा है, मगर ऐसा उन्होंने पहले भी कहा था। तापमान तो नहीं गिरा, पसीना गिरता रहा लगातार। मध्य छत्तीसगढ़ में तो ऐसे दिनों में भी लू चलने की बात कही जा रही है। मौसम इतना भी बेवफा हो सकता है, सोचा नहीं था। दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात कही जा रही है, शायद वहां कहीं कहीं पानी गिर जाए। राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, मुंगेली, महासमुंद, रायगढ़, जांजगीर, जशपुर जिलों में कल लू चलने की खबर है। खबर तो ये भी है कि कल राजधानी में सनस्ट्रोक से 2 लोगों की मौत हो गई। कल रायगढ़ और शक्ति का तापमान छत्तीसगढ़ में अधिकतम 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अब ये बताने की बात भी नहीं रही, ये तो रोज का है। हम छत्तीसगढ़िया को ऐसे जलने की आदत सी हो गई है। बस्तर का नारायणपुर 26.2 डिग्री सेल्सियस पर छत्तीसगढ़ का न्यूनतम तापमान रहा। राजधानी रायपुर में आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहा। अब उस चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय की थोड़ी खबर ले लें, जिसने हमारे लिए मानसून को पीछे ढकेलने का काम किया है। दक्षिण राजस्थान में तेज हवा और बारिश करवाकर बिपोरजॉय अपना असर मध्य प्रदेश में आज दिखाया और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी बारिश करवाने वाला है। एक खुशगवार मौसम की उम्मीद के साथ एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणा पाड़ीगार। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। नेत्र उत्सव में किया गया भगवान जगन्नाथ का साजो श्रृंगार।
आतिथ्य सत्कार का बदला दिया, मुख्यमंत्री ने आतिथ्य सत्कार से। नेशनल हाईवे से लेकर नगरनार तक बनने वाली सड़क को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मची खींचतान, रेखचंद जैन ने कहा जनता को बरगलाने की कोशिश। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पहुंचे रायपुर, शामिल होंगे मुख्यमंत्री निवास के घेराव कार्यक्रम में। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.